नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बाखबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषिता शर्मा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 दिन पहले जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन इसके बाद छतरपुर में जो हुआ उसे और ज्यादा लोगों ने देखा। पहले उपद्रवियों ने थाने पर पथराव किया, पत्थर बरसाए, जिसमें टीआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने इनके घरों को पत्थर में तब्दील कर दिया। इसके बाद सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान इस पर नहीं आया, लेकिन राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और विधायक आरिफ मसूद इस पर सवाल उठा रहे। इन सवालों के बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर छतरपुर के एक्शन से डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने क्या संदेश दिया? क्या आतंक के इलाज के लिए बुलडोजर जरूरी है? इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। सज्जनों के लिए फूल, दुर्जनों के लिए शूल, राजा की परिभाषा कही जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यही रूप सामने आया है। हमेशा अपनी विनम्र और सादगी के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐसा रौद्र रूप भी दिखा गया, जिसके बाद गुंडे, मवाली और असामाजिक तत्व थर-थर कांपने लगे। छतरपुर में उपद्रवियों की भीड़ ने एक धार्मिक विवाद को लेकर ऐसा तांडव मचाया जैसे इन्हें कानून का खौफ ही न हो। थाने गए तो थे ज्ञापन देने, लेकिन थाने पर ही हमला कर दिया। ऐसी पत्थरबाजी की कि कई लोगों की जान जाते जाते बची। इस पत्थरबाजी में टीआई समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। घटना सामने आते ही मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए कि कानून हाथ में लेने वालों का क्या हश्र होगा। मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर ये पोस्ट, ये उनका आदेश था। पुलिस ने सुबह होते ही छतरपुर में उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज से एक एक की पहचान की गई। मुख्य आरोपी के तौर पर शहजाद अली नाम के शख्स की पहचान हुई। इसी ने भीड़ इकट्ठी की और उसे पुलिस पर हमले के लिए उकसाया। प्रशासन ने उसकी आलीशान कोठी जमींदोज कर दी। ये साफ संकेत था कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और यहाँ कोई कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी साफ संदेश दिया कि कोई भी इस मुकालदे में न रहे कि वो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बिगाड़ेगा और बच जाएगा। यहाँ अराजक तत्वों को सिर उठाने की इजाजत नहीं मिलेगी। कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। कानून व्यवस्था पर कोई आंच न आए, शांति भंग ना हो, लोग अभय से रहें, शायद इसीलिए ये जिम्मा उन्होंने खुद ले रखा है। उनकी पहचान सबके भैया मोहन भैया की है, यानी कि बड़े भाई की। बड़ा भाई ही वो होता है जो भय का हरण करता है, जिसके पास रहने पर कोई भय ना हो। छतरपुर की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने ये साबित भी कर दिया है कि उनके रहते मध्य प्रदेश में कोई भय और दहशत नहीं फैला सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो छतरपुर से क्या संदेश देना चाहती है सरकार? हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के जिस तरह बयान सामने आए, उससे ये तो साबित हो रहा है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देगा, जो कानून को हाथ में लेगा, उसका हश्र क्या होगा, वो भी बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि जो बुलडोजर पॉलिसी है वो कितनी जरूरी है। छतरपुर में जिस तरह की घटना हुई है, पथराव होना थाने में, पुलिस पर, इन उपद्रव को कैसे रोका जाए और कानून का डर लोगों में कैसे स्थापित किया जाए, या आम जनता कैसे निर्भय होकर रह सके, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका।
छतरपुर से संदेश, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह घटना हुई छतरपुर में, पुलिस पर पथराव हुआ, उसके बाद जो सरकार ने एक्शन लिया है, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसे आप देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू माना जाता है और जिस तरह की घटना हुई वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण थी कि कानून हाथ में ले लिया और पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, क्योंकि पुलिस तो हमारी रक्षक है, उस पर हमला करने की क्या जरूरत है। आपका ज्ञापन देना था, ज्ञापन देते शांतिपूर्ण, और यदि वो ज्ञापन नहीं लेते, कोई मुकदमा आपको कायम करार नहीं करते, तो आपके पास और भी तरीके हैं, आमरण अनशन, धरना, या फिर अदालत जाइए, अदालत आदेश करेगी, आपका काम हो। लेकिन जिस तरह की घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई है वो भी बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है। इसमें मुझे लगता है कि पुलिस का खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं फेल हुआ, कि वो पता नहीं कर पाया कि इतनी भीड़ इकट्ठी आएगी और ऐसे हाथ, वो सब डंडे पत्थर सब लेके आएंगे, चाकू की भी बात आई है, कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। तो पहला फेलियर रहा पुलिस का कि वो उसका खुफिया तंत्र समझ नहीं पाया कि इस तरह की तैयारी है भीड़ की, ज्ञापन के माध्यम से उपद्रव करने की। और जब उसकी नाकामी हुई तो उसने जो प्रतिशोध और जो उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए जो महल गिराया है, कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष जो आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, शहजाद अली का, वह अब कई मामलों में चर्चाओं में है, क्योंकि इससे एक दहशत का वातावरण अपराधियों के बीच बनेगा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। तो ये इस पर थोड़ी सी अब प्रतिक्रियाएं भी शुरू हुई हैं। एक सांसद ने, प्रतापगढ़ी के सांसद ने कहा कि ये तो एक तरह से बदले की कार्रवाई है और चुन चुन कर एक समाज विशेष के लोगों पर किया जा रहा है। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है कि ये जो दौड़ना है ये कहाँ तक उचित है, इस पर किस तरह की लोग वो दे रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, एक सांसद है जो वहाँ के, कि उन्होंने कानून हाथ में ले लिया, इसमें क्या कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। ये सब होगा, लेकिन एक संदेश छतरपुर की गया है जो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शायद देना चाहा एक बार फिर से, कि कोई भी यदि उपद्रव करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो अभी छतरपुर में हुआ है। आशीष दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आशीष जी से सबसे पहला सवाल मेरा आप से ये है कि सज्जनों के लिए फूल और दुर्जनों के लिए शूल, कुछ इसी तरह की तस्वीर स्थापित हो रही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। और छतरपुर में जिस तरह घटना हुई है, पथराव होना थाने में, उसके बाद सरकार का एक्शन इस तरह, ये साबित भी करता है, क्या लगता है आपको? नहीं, एक्शन देखिए, आपराधिक तत्व यदि हैं और इस तरह से उस पर उठाते हैं या फिर बहुत ही ऐसी बात बेकाबू होती है, तो सरकार उस पर इस तरह के एक्शन लेती है। और मध्य प्रदेश में पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले कई बार हुए हैं। शिवराज सरकार के समय में भी घर गिराए गए हैं, अभी की मौजूदा सरकार में भी इस तरह के एक्शन होते हैं, और कई राज्यों में ये इस तरह की एक नया चलन है अपराधियों पर दहशत पैदा करने के लिए या कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए। ये छतरपुर में जो हुआ है उसमें जो घटनाक्रम है, अब देखिए उसकी बहुत सारी सियासी गूंज भी हो रही है। कांग्रेस में का कहना अलग है, भाजपा और मुख्यमंत्री का कहना उसमें अलग है, तो ये सारी चीजें भी इसके साथ साथ चल रही हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि छतरपुर का मामला है और जो सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के दिन ही एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी हुई है। तो ये जो होते हैं इस तरह के मामले, इसमें बहुत ज्यादा रहम की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए अपराधियों पर, लेकिन इस पर एक सवाल अक्सर उठाए जाते हैं जो शुरू से उठ रहे हैं, खासतौर पर सियासी तरह से, और कुछ कानून के से जुड़े लोग भी इस पर बात करते हैं कि अपराधियों के या अपराधी कोई व्यक्ति है तो उसका घर गिराना या उसका वो उस पर बुलडोजर चलाना कितना उचित है या कितना अनुचित है, इस पर भी एक बड़ी बहस लंबे समय से चल रही है। कोई नया मामला नहीं, इस मामले के साथ भी वही हो रहा है। तो इन सब चीजों का भी देखिए जवाब तो ढूंढा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक गुना में भी एक किस्सा आया था कि जिसमें एक महिला का घर गलती से गिरा दिया गया था, किसी और का गिरना था और किसी और का गिरा दिया था। फिर उस महिला ने कहा था कि मैं
जहर खा लूंगी तो हड़कंप मच गया था। मेरे ख्याल से वो वहाँ के भाजपा विधायक ने ही इस मामले पे अपनी सरकार को सवाल घेरे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। कई बार प्रशासनिक अमला जो है उत्साह में भी इस तरह की चीजें कर लेता है, कई बार जो है जरूरत के हिसाब से भी होती हैं। तो इन सब चीजों के बीच में जो एक सही संतुलन, सही संदेश, सही जो समन्वय की चीजें हैं वो भी साथ साथ आनी चाहिए, ताकि समाज में इस तरह की कोई शिकायत या कोई ऐसा भय जैसी स्थितियां भी ना बने। मुझे ऐसा याद आता है कि असम में हाईकोर्ट ने 1 साल पहले ही लगभग ऐसे ही एक मामले पर वहाँ के जो चीफ जस्टिस थे, शायद RM छाया नाम था उनका, उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी कि इस पर एक सही, उन्होंने गृह मंत्रालय को भी निर्देश दिया था कि इस पर एक सही तरीके से एक रास्ता बनाया जाना चाहिए कार्रवाई का और सारी चीजों का। क्योंकि उन्होंने तो शायद यहाँ तक भी कह दिया था, जो मुझे याद पड़ता है, कि इस तरह कल हुआ तो हमारा कोर्ट ही खोद दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन पे करना चाहिए। लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसका कोई विरोधी हूँ कि इस तरह की कार्रवाई होती, कार्रवाई निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें जो जिस पर सवाल कई बार उठ जाते हैं वो भी देखना चाहिए। अमले को भी और सारी चीजों को बहुत ही व्यवस्थित और संतुलित बनाया जाना चाहिए। और कानून व्यवस्था का जैसा मामला है उसमें कसावट बिल्कुल जरूरी है, लेकिन कसावट के साथ साथ जो और जो सवाल उठते हैं वो ना उठें, उसका भी कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए। बिल्कुल देवदत्त जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल आशीष जी ने जिस तरह कहा कि कसावट लाने की भी जरूरत है और कड़ा संदेश जाना चाहिए अपराधियों के बीच में कि अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका हश्र क्या होगा। लेकिन इसी बीच ये जो बुलडोजर वाला ट्रेंड अभी कुछ सालों से चला है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश से काफी ज्यादा ये हुआ था कि इस तरह की कार्रवाई होती है तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की कार्रवाई होने लगी है। तो ये बुलडोजर वाली जो पॉलिसी है वो कितनी जरूरी है इस तरह के मामलों में? देखिए, इस पे वाकई में जैसा आशीष जी ने कहा, एक लंबी बहस की जरूरत है। क्योंकि जो अपराधी हैं, जिनके कई बार अपराधियों के परिवार भी साथ देता है ऐसे लोगों के मकान गिराना, और जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जैसे पुलिस पे ही हमला कर रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन कई कार्रवाई प्रदेश में ऐसी भी हुई कि प्रेम प्रसंग का मामला था, वहाँ प्रेमी खत्म हो गया तो उसको मकान को गिरा दिया। कहीं किसी नशेड़ी ने, घर के बच्चे ने कहीं कुछ मर्डर कर दिया, उसका घर गिरा दिया। तो अक्सर होता ये है कि आजकल बच्चे जिस तरह से खुलेआम घूमते हैं, जिस तरह से कई बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनका घर वालों का भी नियंत्रण नहीं रहता, माँ बाप का या भाई बहन का। तो वो कोई अपराध कराते हैं तो उसकी सजा पूरे घर को मिलती है, वो घर तोड़ दिया जाता है, जो उनका सपना होता है, जो रहने का वो होता है। तो इसमें अलग अलग उसमें एक तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि कई बार निर्दोष लोग बहुत प्रताड़ित हो जाते, क्योंकि जो बच्चे माँ बाप की कहा नहीं मान रहे, जो उनके नियंत्रण में नहीं है, और यदि वो कहीं अपराध कर आते हैं तो उसके लिए घर वाले पूरे दोषी कहाँ हैं, जो खुले मैदान में आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी, जैसे वो पेशाब कांड के समय भी हुआ था, जब घर तोड़ने गए तो सब विरोध में आ गए। ऐसे इस मामले में वाकई में एकदम वाई लूटने के लिए या एकदम किसी कार्रवाई को करने के पहले इस पर बहुत सोचा विचारा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो अधिकांश कार्रवाई हुई है वो माफियाओं के खिलाफ हुई है, जो अपराधी बहुत लंबे समय से जिन्होंने अपने ग्रोह बना लिए थे, साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये तो सही है कि कोई भी व्यक्ति को, कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी वर्ग का हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून से ही तो समाज का जो व्यवस्था है वो चलती है। और खासकर पुलिस को आप हमला करोगे, सोच लो यदि आज 1 मिनट के लिए पुलिस हटा दें, हम कह दें कि 1 घंटे को कोई कह दे कि पुलिस नहीं रहेगी, तो कैसे लोगों की नींद उड़ जाएगी, अभी सब असुरक्षित महसूस करेंगे। आप उसी पे हमले कर रहे हो तो ठीक नहीं है। तो ये बात सही है कि इसका सतत मूल्यांकन होना चाहिए और इस पर पूरी गाइडलाइन बनना चाहिए, अन्यथा इसका दुरुपयोग भी कई जगह होता है कि कोई कहीं भी बुलडोजर एक वो स्टेटस सिंबल सा प्रशासन के लिए बन गया है, या अपना पूरा साम्राज्य, जो जैसे इस मामले में यदि पुलिस के खुफिया तंत्र व्यवस्थित होता तो पता कर लेता है कितनी भीड़ आ रही है और किस तैयारी के साथ आ रही है, भीड़ में कुछ उपद्रवी तत्व भी शामिल है, तो ये घटना ही नहीं होती, ना हमला होता, ना ये कार्रवाई होती। तो मुझे लगता है कि अपनी दुरुस्ती पहले जरूरी है, अन्यथा बाद में इस तरह की किंतु परंतु की स्थिति बनती है और फिर उसका
जो संदेश है वो ठीक नहीं जाता। और एक तरह से सख्त कानून का पालन तो होना ही चाहिए। इसमें मुझे लगता है किसी को भी दो राय नहीं, किसी को भी दुविधा और द्वंद्व नहीं है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के रहेंगे, जो कानून अपने हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कई अन्य मामलों में, जैसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं, आपने भी सुने देखे होंगे, उनमें थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए कि क्या मकान तोड़ना ही जरूरी है। बिल्कुल आशीष जी भी इत्तेफाक रखते होंगे देवदत्त जी की बात से। आशीष जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि कैसे ऐसे जो उपद्रव है वो रुके। क्या बुलडोजर पॉलिसी उतनी जरूरी है? क्या इससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, या ये दावा किया जा सके? और सिस्टम की कमी, कहीं ना कहीं छतरपुर में जो घटनाएं हमने देखा कि जब लोग पहुंचे ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन उसमें कहीं उपद्रवी भी शामिल थे, तो कहां सिस्टम से या प्रशासन से चूक हो गई कि वो समझ नहीं पाई कि क्या होने वाला है, अगर ये जो घटना है या वो हिंसा का भी रूप ले सकती है इस तरह। आशीष जी। हेलो जी आशीष जी। हेलो जी, मैं सुन नहीं पाया पूरा, आपका आवाज नहीं आ रहा था। बिल्कुल आशीष जी, मैं यही बात जिस तरह देवदत्त जी ने भी कहा कि किस तरह से ये घटनाएं रुके, और सिस्टम की कमी की अगर बात होती है यहाँ पर तो कहाँ चूक हो रही है सिस्टम से। जैसे कि छतरपुर में ये जो हिंसा हुई है, वहां कुछ लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन वहां उपद्रवी भी शामिल थे, और ये जो ज्ञापन देने पहुंचे उसके बाद इस घटना ने हिंसा का रूप ले लिया। तो कहाँ कमी सिस्टम से हुई है? ऊपर से नीचे तक हर चीज को दुरुस्त करने की जरूरत है, या फिर सिर्फ ये बुलडोजर की कार्रवाई या इस तरह की पॉलिसी जरूरी? जी, मैंने यही पहले भी कहा था कि प्रशासन और जो अमला है उसको बहुत संतुलित, संयमित होना चाहिए। उनका एक समन्वय होना चाहिए। देखिए, पुलिस जहाँ भी काम करती है तो पुलिस के पास सारे सूत्र होते हैं, मुखबिर होते हैं, सारा तंत्र होता है, उसे सारे इलाके की कुंडली पता होती, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो जब मैंने पहले भी कहा था कि सर उठाते हैं तभी क्यों नहीं उन्हें कंट्रोल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो ये पर्टिकुलर जो मामला है छतरपुर का, वहां पर लोग आए थे धरना देने या ज्ञापन देने, जो भी करने आए थे, तो वो बात वहां से बिगड़ी क्यों? वो वहां पर ये स्थितियां बन जाती है अगर बहुत तरीके से काम लिया जाता। देखिए, घर गिरा दिया, ठीक है, जो भी किया, जो भी उचित समझा गया वो किया गया, लेकिन इसके पहले जो कार्रवाई हुई थी या जो पहले जो मौका था प्रशासन के पास भी, दूसरे पक्ष के पास भी, तो वहां पर वो चीजें संतुलित, अगर वहीं पर वो चीज बैलेंस हो जाती तो हो सकता है कि इस तरह की नौबत नहीं आती कि पथराव हो जाता और ये सारी घटनाएं हो जाती। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रशासन के जो अधिकारियों को जो है बहुत क्षेत्र में तालमेल और इन सब चीजों की जरूरत होगी। और दूसरी बात है कि हिंसा और ये सारी चीजें जो है वो अपराध रोकने के लिए जो है बहुत सारे तरीके हैं, और उसमें जो मैं कह रहा हूँ कि उसमें संतुलन या बैलेंस की जरूरत है। सरकार को भी देखना होगा, ये अंतिम विकल्प मान के भी नहीं किया जाना चाहिए, या ये बहुत लोकप्रियता के लिए भी मुझे नहीं लगता कि होगा। और ऐसा कोई संदेश भी नहीं जाना चाहिए कि किसी समाज, कोई खास समाज उस पर टारगेट पे है या किसी पे को राहत मिल रही है। ये सब चीजें मैंने जो कहा वो बैलेंस होनी चाहिए। और अगर आप लगता है कि यही आखिरी विकल्प है तो निश्चित तौर पे गिराया जाए, उसको डायनामाइट लगाया जाए, जो किया जाए। लेकिन जो पहला मौका प्रशासन के पास होता है उसमें भी थोड़ी सी जरूरत होती समझदारी की। जैसे छतरपुर में था, वहां पर अगर पहले ही रोका जाता मामले को तो नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर वो आदमी अपराधी है और ऐसी चीजें हैं तो उसको सजा देने के बहुत सारे तरीके फिर भी निकल सकते थे, लेकिन ये भी किया गया है। और अगर जनभावना इस तरह की है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें ये देखा जाना चाहिए कि एक स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए, इसमें कोई दहशत और इस तरह के माहौल नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल देवदत्त जी, स्थायी व्यवस्था, बैलेंसिंग, समन्वय होना जरूरी है। और फिर ठीक है, आप संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जो कानून को हाथ में लेगा उसकी खैर नहीं, लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है कि इस तरह की कार्रवाई के बाद फिर इन मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होगी? अगर बुलडोजर आप चला रहे, कड़ी कार्रवाई, कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपराधियों के मन में डर पैदा होगा। और उसके बाद जब सियासत होती है तो तमाम तरह की, एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति, ये तमाम सारे पहलू हैं जिन पर काम होना जरूरी है, जिन पर सरकार को सोचना जरूरी है। बिल्कुल प्रसिद्धा जी, जैसा पहले ही कहा कि यदि प्रशासन अपना हर समय काम सावधानी से चुस्ती पुस्ती से करे तो ये परिस्थितियां ना बने। आप समझ सकती हैं कि छतरपुर इतना छोटा शहर है, नगर पालिका है, और वहाँ 20,000 वर्ग फुट में इतना बड़ा महल तैयार हो गया,
और आज आप कह रहे हैं कि कोई अनुमति नहीं थी, कोई नक्शा पास नहीं था, कुछ नहीं था। तो इतना बड़ा अमला किस काम का? नगर पालिका में बहुत सारे दरोगा रहते, राजस्व विभाग में पटवारी, RI, ये सब जो नजूल वाले रहते। कितने अमला है जो ये नहीं देख पा रहे कि ये क्यों बन रहा है, इसकी अनुमति है क्या नहीं है, चेक नहीं हुआ पूरा। इतना बड़ा महल तैयार होगा और आपको हवा भी नहीं लगी, और आज कह रहे हैं कि वो, तो इससे क्या होता है, जन धन सबकी हानि होती है। मुझे लगता है कि यदि हर स्तर पर अपना काम सही पे सब लोग करें तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं निर्मित होंगी, ना ही अपराधियों के इतने हौसले बुलंद होंगे कि वो जब देख लेते कि हम इतना गलत काम कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी हो जाते कि आज पुलिस को ही ठीक कर लेते हैं। जिस तरह से मुझे लगता है कि बड़ी कृपा रही ईश्वर की कि कोई अनहोनी नहीं हुई, जिस तरह से पत्थर बरस रहे थे और पुलिस वाले गेट से अंदर भाग रहे थे। आजकल कितने छोटे छोटे उसमें तो आदमी मरने लगा, कितना कमजोर हो गया। एक पत्थर किसी के सिर पे लगता तो स्थिति बहुत बिगड़ भी सकती थी। तो ये जो लापरवाही है, इसका खामियाजा प्रशासन को भी भुगतना पड़ रहा, आम जनता को भी, और एक छवि भी धूमिल होती है कि कार्रवाई को लेकर हर मामले में। तो मुझे लगता है कि यदि हर काम अपना अपना मुस्तैदी से किया जाए तो इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी नहीं जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। और ये बहुत जरूरी था कि कानूनी कार्रवाई सख्त तरीके से की जाए, अन्यथा यदि छतरपुर में कोई कार्रवाई नहीं होती तो प्रदेश के अन्य जिलों में, अन्य शहरों में भी इस तरह के आंदोलन शुरू हो सकते थे, इस तरह के हमले शुरू हो सकते थे। तो ये तो सही है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर दो जगह मैं मानता हूँ कि एक इतना बड़ा महल तैयार हो गया बिना परमिशन के, बिना NOC के, और दूसरा इतनी भीड़ आ गई पत्थर लेके, और इनका दो फेलुअर प्रशासन के साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। उसके बाद जो कार्रवाई थी, जो उपद्रव ने किया, वो तो होना ही थी, लेकिन यदि दोनों जगह सतर्कता और सावधानी होती तो मुझे लगता है इस तरह की परिस्थिति निर्मित नहीं होती। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि अवैध कब्जा बताकर या अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर चला दिया जाता है, इसको लेकर कोई दूसरा रास्ता कि बुलडोजर ना चलाया जाए, सरकार इसे अपने कब्जे में ले ले या और किसी यूज में से ले लिया जाए, क्योंकि जिस तरह का निर्माण, जो बड़ी हवेली कोठी बनवाई गई है, अब जो छतरपुर में ये कार्रवाई हुई है, तो पहला सवाल तो यही उठता है कि इतनी बड़ी या इतना बड़ा निर्माण कहीं भी कैसे हो सकता है, और हुआ है, बाद में अगर कार्रवाई की जा रही तो उसको तोड़ने की बजाय कोई दूसरा रास्ता अपना लिया जाए। आशीष जी, बिल्कुल किया जा सकता है, ये करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की संपत्ति को, ये बिहार में इस तरह की चीजें शुरू करी थी, की गई थी जब 5-7 साल पहले, कि जो आर्थिक अपराधी थे उनके मकान या उसमें स्कूल खोलने की पहल की गई थी। फिर वो भी 2-4 बार ऐसा सुनने में आया, बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो ये अच्छा तरीका हो सकता है कि मकान गिराने और ये संपत्ति खराब करने की बजाय उसका उपयोग किसी और तरीके से करा लिया जाए, अनाथ बच्चों को रखा जाए या कुछ भी किया जाए, सरकारी दफ्तर खोल लिया जाए, वहाँ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन ये एक नया चलन है गिराने का, और वो ये तात्कालिक रूप से अच्छा होता है, लेकिन नाम बाद में इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बाद में बहुत सारी चीजें खड़ी होती हैं। दूसरी बात यह है कि इस मामले की बात नहीं है, छतरपुर का पूरा मामला क्या है ये अलग बात है, लेकिन कई जो घर गिराए जाते हैं या तोड़े जाते हैं तो उसका मानवीय पक्ष भी देखा जाना चाहिए। सिर्फ अपराधी एक होता है, परिवार में 2 होते हैं, सब अपराधी थोड़ी होते हैं। कोई 90 साल की कोई औरत है, उसकी उनकी माँ है या उनके छोटे बच्चे 7-8 साल के, तो उनका क्या मानवीय पक्ष है? फिर उसको भी तो देखना चाहिए। जिम्मेदारी तो सरकार की है कि सारे पक्षों को देखे। इस तरह से तो चीजें जो है ये समाज में लंबे समय तक फिर ये इसके जख्म जो है बने रहते हैं। तो जो अपराधी है उसको सजा देने के तो पूरे तरीके ही है ना, सारे तरीके हैं। और यदि वो अकेला है या उसमें अपने मकान में संपत्ति में सिंडिकेट चला रहा है या कोई सिर्फ उसी की गतिविधियां हो रही है तो निश्चित तौर पे तोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग कर लिया जाए अच्छे से। और सरकार को और पुलिस को और समाज को सबको मिलके इसमें कोई रास्ता बनाना चाहिए कि अपराध ना हो, अपराधी काबू में रहें और अपराधी को सजा दिलाने के और भी तरीके हैं, जिसका मैंने असम हाई कोर्ट का एक जो वाकया बताया था, जो चीफ जस्टिस ने कही थी जो बात, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि इसमें अलग अलग कोर्ट की अलग अलग चीजें आई हैं कई बार, लेकिन इसका सरकार को ये देखना चाहिए कि सरकार आज रहेगी, कल नहीं रहेगी, दूसरी आएगी या कोई भी आएगी अलग अलग जगहों पर, लेकिन ये जो लंबे समय में 20 साल 40 साल बने रहते हैं वो ना बने।
वो सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। अपराधियों पे निश्चित तौर पे कार्रवाई करो, आप जो कर सकते हो करो, लेकिन कोई ऐसी चीज ना बने जो लंबे समय में जाकर के जो कोई नया रूप ले ले। बिल्कुल देवदत्त जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा। कानून हाथ में लिया तो यही अंजाम होगा या यही हश्र होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का संकेत देने की कोशिश की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, और जो छवि बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्या लगता है आपको आमजन के बीच में? क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह सबके भैया, मोहन भैया की छवि लिए अभी चल रहे हैं, और बहुत नरम लहजा, और उसके बाद इस तरह का एक्शन सरकार की ओर से। देखिए, शासन प्रशासन एक बाल से ही चलता है, और ये सही है कि सब लोग इस बात से सहमत होंगे, कोई असहमति नहीं देगा कि अपराधियों के साथ कड़े से कड़ा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन न्यायालय में एक व्यवस्था है कि कोई निर्दोष ना फंसे, तो बस जो है कि इस तरह की कार्रवाई जरूर होना चाहिए कि दोषी तो छोड़े ना जाएं और निर्दोष को कष्ट ना हो, क्योंकि यही हमारी न्याय व्यवस्था की अवधारणा है। और ये संदेश दिया है मोहन सरकार ने कि वो अपराधियों के लिए सूल है, सज्जनों के लिए फूल है। तो ये होना ही चाहिए किसी भी शासन प्रशासन का कि जो सज्जन शक्तियां उनको प्रोत्साहित किया जाए, वो अच्छे काम करें समाज में, और जो भी दुर्जन या दुष्टजन है उनको पर्याप्त सजा और जो भी उनके लिए प्रावधान हो कानून के दायरे में वो होना चाहिए। लेकिन अपराधी पैदा ना हो पाए जो शुरुआत में ही, जैसे इसके पिलर खड़े हुए थे इतने बड़े महल के, तभी इसको जांच में आ जाना था, पटवारी, आरआई, नजूल, दरोगा, नगर पालिका, कि ये बन रहा है, इसके परमिशन दिखाओ, कैसा इतना बड़ा बन रहा है, तो तभी ये नहीं होता। और नहीं था, इतनी बड़ी इमारत, इतनी लागत लग चुकी थी, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में एक होटल विकसित कर देते, जहाँ खजुराहो, ओरछा, आसपास के इलाकों में गरीब जो पर्यटन है वो रुकते, तो कम से कम ये धन हानि जो मानव श्रम हुआ ये नष्ट नहीं होता। ऐसी भी कुछ प्रावधान परिस्थितियों के अनुसार, जैसा कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन सबको ऐसे निर्णय भी लेना चाहिए कि इस तरह की नष्ट करने के बजाय शासन अधिग्रहण कर सकता है, अधिग्रहण करने और उसका उपयोग हो। बिल्कुल बिल्कुल, और भी कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो एक बड़ा संदेश अगर जाता है अपराधियों के बीच, कानून का डर बना रहे और इस तरह की घटनाएं, इस तरह के उपद्रव दोबारा ना हो। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छतरपुर में जो एक्शन लिया गया है वो सरकार सीधे तौर पर यही संकेत देने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, जो दोषी होगा उस पर निश्चित ही सख्त कार्रवाई होगी, और मध्य प्रदेश शांति का टापू है और रहेगा, और कानून अगर कोई हाथ में लेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसका हश्र यही होगा। तो फिलहाल बाखबर में इतना है। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।